पूछना चाहते हैं नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। जवाब दीजिए भाई। वो कह रहे हैं कि पानी की टंकी में आपके साथी हैं, वो आपको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बहुत भारी पड़ेगा अगर आप इस्लामिक कट्टरपंथियों को या फिर पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को क्लीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनौर यूपी की बात में। और आज लाया हूँ एक गर्मा गर्म न्यूज डिबेट की क्लिप। सीधा आज तक से मुद्दा है बंगाल का, मुर्शिदाबाद का, और सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं की आबादी क्यों घट रही है। एंकर अंजना जी ने टीएमसी नेता को घेर लिया और माहौल एकदम टेंशन वाला है। चलो देखते हैं बहस और समझते हैं क्या चल रहा है। चिट देंगे या आंखें बंद करेंगे उनकी करतूतों पर और सारा आरोप सोचेंगे कि बीजेपी पर लगा दें, इससे पॉलिटिकली आपको फायदा हो जाएगा। आप बताइए ना, इसका क्रेडिट हम किसको दें? दिखाइए। 1961 अंतर जो था हिंदू मुस्लिम जनसंख्या में, वो था 11.8%। इसी मुर्शिदाबाद की मैं बात कर रही हूँ। 71 आते आते ये 12.8 हुआ, फिर 81 आते आते 17.5 हुआ, 17.5, फिर 23, फिर 27.5, और ये 33.1 अब हो गया है। और जिस तेजी से ये लगातार पिछले 2-3 दशक में भागा है, उसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को खुश रखने के लिए क्या आंखें बंद की जा रही हैं? वरना मतलब क्या वजह है कि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, जबकि आपको बताना चाहिए ना कि ये पीएफआई के लोग कौन हैं, ये कौन से लोग हैं जो ये पत्थर, एक बार हाथ में जो पत्थर लेकर उठा रहे हैं, मार रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनको आपने चिन्हित किया, क्या किया, ये बताइए ना। बताइए सर, आप, मैं आपको देती हूँ अगर आपके पास जानकारी नहीं है। दुलियान से भागकर जो ये लोग जा रहे थे मालदा, शरणार्थियों का कहना है कि पानी की टंकी में जहर डाल दिया। और मैं सीधा जो किसी का आरोप है वो पढ़ के सुना रही हूँ सर आपको, मैं कोई मिलावट नहीं कर रही हूँ इसमें। वो कह रहे हैं कि पानी की टंकी में जहर, पुलिस को पत्थर मारने से लेकर पानी में टंकी में जहर डालने की हिम्मत कहां से आ रही है, मुझे ये बताइए। बहुत डायरेक्ट सवाल है सर मेरा। देखिए, ये नकारात्मक लोग सब तरफ है, हमारे हिंदुओं की तरफ भी है और मुसलमान की तरफ भी है। मगर आपने शुरुआत में की कि ये जनगणना की इस टाइप की कुछ बात की, वहां पे ये जो मुसलमान बढ़ रहे हैं, बताइए ना सर, बाद में आइएगा धर्म पे। ये कौन लोग हैं? सुनिए, आपकी पुलिस ने पता किया नहीं किया? मुझे आपने सवाल किया 1.5 मिनट तक और मेरा जवाब शुरू होते ही आप रोक दे रही हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। आप निष्पक्ष तरीके से कम डिबेट कराइए अंजना जी। आप निष्पक्ष तरीके से जवाब दीजिए ना सर। 2011 के बाद पुरोहित जी, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ। लगता है अंजना जी आज सवाल लेकर ही रहेंगी। फिर से वही सवाल, पत्थरबाजों और जहर डालने वालों की हिम्मत का सोर्स क्या है? सरकार बताए। बात निष्पक्षता की है और हमेशा रहती है, लेकिन इसी के साथ सवाल जब आपकी सरकार को, आप सरकार है साहब, आप जहां पर अभी बैठे हैं ना, आप पश्चिम बंगाल में सरकार में हैं। हर जगह विपक्ष बन के मत सोचिए, आप सरकार है। आप जो बोल रहे हैं इस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सरकार है तो सरकार से नहीं पूछेंगे कि पानी की टंकी में जहर कैसे मिला रहे हैं लोग, तो किससे पूछेंगे? अब मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं सर, और पूरे सम्मान के साथ पूछ रही हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि ये हिम्मत कहां से आ रही है कि पानी की टंकी में जहर? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हम लोग कितनी सुरक्षित जिंदगी जीते हैं। आप सोचिए पानी की टंकी में कोई जहर डाल दे, मतलब क्या होगा? ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये जो पत्थर लेके लोग घूम रहे हैं, इनकी हिम्मत कहां से आ रही है? सर प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। संभल पे यही प्रश्न मैंने बीजेपी से पूछा था, इसलिए आप निष्पक्षता पर पूरा ऐसे लिखिएगा, सबको अच्छा लगता है ऐसे लिखना, बट प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आप सरकार है वहां? नहीं अंजना जी, आपको पूरा विश्व सुनता है। जितने हिंदी सुनने वाले लोग हैं वो कम से कम आपकी आवाज को सुनते हैं, इसलिए कम से कम मुझे आपने 2 मिनट 3 मिनट तक सिर्फ सवाल किया है और मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि 2011 के बाद में इस देश में जनगणना नहीं हुई, जो 2021 में ड्यू है, और वो मोदी जी नहीं करवा रहे हैं, नहीं करवाएंगे। इनको ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति बहुत रास आई हुई है। रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर सवाल नहीं है। ये कौन युवा है जो 20 साल का युवा तलवार लेके, चाहे टोपी पहन के, चाहे तिलक लगा के रस्तों में उतर रहा है, और इसको कौन भड़काया जा रहा है? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? देखिए, एक तरफ मैं अभी सुन रहा था, अभी एक डिबेट ओवैसी जैसे मुस्लिम लीग और आरएसएस जैसे कर करके डिवाइड कर करके अंग्रेज लोगों ने राज किया ना हिंदू और मुसलमानों को, वही चीज आज चल रही है कि बंगाल को जिस तरह से जलाया जा रहा है,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपना काम कर रहा है। आज भी भांगड़ में कुछ जगह उपद्रव करने की कोशिश की, पुलिस ने खदेड़ा। ये नहीं देखा कि उन्होंने सर पे टोपी पहनी है, कि तिलक लगाया है, ये बिना देखे उनको खदेड़ा कोई और एहसान नहीं सैकड़ों किया की सर। तादाद में लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके वर्दी बारे में पहनकर आप यही नहीं किया दिखाई। जाता है, यही नियम है, आपने एहसान यही काम है। तो ये इसको हमने समय मांगा, हमने खता करी। हाँ, सबसे पहले तो आपने एक बात बोली, अगर केंद्र का कानून आया है संसद से पारित होके तो समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अंजना जी, मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए हमने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया, तो आप कहेंगे कि केंद्र संसद में पारित कानून हम लागू नहीं होने देंगे और दंगा वीडियो करेंगे देखकर और तुम पुलिस अपना की कमेंट जो वहां जरूर वाहन है बताना उसे अपना- जलाएंगे, अपनी हिंदुओं राय। का पलायन कराएंगे। अगर कानून नहीं समझ में आया तो हिंसा कैसे सही है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या संसद में चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं है? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले, बंटी बबली राहुल गांधी बोले नहीं, और प्रियंका गांधी वाड्रा विदेश में थी, वोट तक नहीं किया उन्होंने, वहां आपत्ति दर्ज करना था तो नहीं किया। तीसरी बात, यहां पे टीएमसी के नेता ने बोला याचिका दायर करी है महुआ मोइत्रा ने। मैं इनको बता दूं, पहला कानूनी प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। जब कोई कानून आता है तो यह माना जाता है कि वो संविधान संगत है, और अभी तक वो रोक नहीं लगी और ना रोक लगेगी ऐसे कानून पे, क्योंकि कोई कानून पे रोक नहीं लगती, स्टे नहीं होता है। आज जो पूछा जाना चाहिए वो ये पूछा जाना चाहिए, फिराद हकीम हो, ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी से ज्यादा गैर जिम्मेदार नेता भारतीय राजनीति में कोई नहीं है, जिन्होंने मुख्यमंत्री होके ये कह दिया मैं लागू नहीं होने दूंगी। और इसी तरह से सीएए में, एनआरसी में भी कहा था अगर एनआरसी हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। क्या चिंता नहीं होगी कि हमारे देश में एक प्रदेश ऐसा है जहां की मुख्यमंत्री कानून का पालन करने की बजाय कहती है कि गृह युद्ध करा दूंगी, मैं लागू नहीं करूंगी कानून? ये सवाल पूछना चाहिए कि संविधान, आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, संविधान के किस प्रावधान में है कि एक मुख्यमंत्री कह सकता है कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे जो संसद से पारित है, और दंगा करेंगे और पुलिस की जो वहां वाहन है उसे जलाएंगे, हिंदुओं का पलायन कराएंगे? अगर कानून नहीं समझ में आया तो हिंसा कैसे सही है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या संसद में चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं है? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले, बंटी बबली राहुल गांधी बोले नहीं, और प्रियंका गांधी वाड्रा विदेश में थी, वोट तक नहीं किया उन्होंने, वहां आपत्ति दर्ज करना था तो नहीं किया। तीसरी बात, यहां पे टीएमसी के नेता ने बोला याचिका दायर करी है महुआ मोइत्रा ने। मैं इनको बता दूं, पहला कानूनी प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। जब कोई कानून आता है तो यह माना जाता है कि वो संविधान संगत है, और अभी तक वो रोक नहीं लगी और ना रोक लगेगी। देखा आपने पूरी बहस, सवाल गंभीर है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन जवाब गोलमाल है। बंगाल में आखिर चल क्या रहा है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर और इस डिबेट पर? नीचे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।